पढ़ रहे हैं साहित्य इतिहास। ठीक है, साहित्य इतिहास का विकास क्रम देखो, ये विद्वान है, कुछ याद रखने नहीं, रिचर्ड डैम्सन। ठीक है, कुछ खास है नहीं। इन्होंने क्या मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण और अर्थ विज्ञान के सारे 5 तत्व बताए हैं। ठीक है, साहित्य इतिहास की क्या सर्जन शक्ति, परंपरा, वातावरण, द्वंद्व और संतुलन। और गणपति गौरचंद्र गुप्त भी यही बताते हैं। ठीक है, मतलब ये इनके समर्थक हो गए। अब देखो अवधारणाएं क्या है साहित्य इतिहास की उदाहरण देखो, वेद व्यास और धर्म अर्थ काम मोक्ष सारी। कार्लाइल क्या कहते हैं, दृष्टांत के माध्यम शिक्षा देना। नवीन विचलोचन क्या कहते हैं, नवीन विचलोचन ये कहते हैं कि कृतियों का इतिहास है ना, कुछ विशेष लेखकों नहीं है, इसमें क्या है, युग विशेष के समूह भी है। ठीक है, मतलब कृतियों का इतिहास विशेष लेखकों नहीं है, इसमें युग विशेष के लेखकों का समूह भी। ठीक है, बुद्धि प्रकाश ये परिवर्तनशीलता बल देते हैं, और साहित्य इतिहास क्रियाशीलता बल देते हैं, मतलब बल देते हैं। गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं कि साहित्य की जो रचनाएं होती हैं वो इतिहास की दृष्टि से देन, मतलब साहित्य की रचनाओं का इतिहास की दृष्टि से देनी। इसमें क्या केवल विशेष लेखक नहीं, मतलब संपूर्ण युग का लेखक, वही सेम बात है। ठीक है, अब देखो इनका वो क्या है, निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या होती है साहित्य इतिहास निष्कर्ष ये कि समन्वित अध्ययन एवं विवेचन विश्लेषण होता है, राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त होता है, और सुनिश्चित इतिहास का बोध आवश्यक होता है, और कार्यकरण एवं संबंध का निर्धारक होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब अपन पढ़ रहे हैं इतिहास है, साहित्य इतिहास लेखन की पत्तियाँ। ठीक है, इनका आधार क्या है, आधार है लेखकों में मनोदशा, व्यक्ति ज्ञान। अब देखो हिंदी में प्रयुक्त होने के वैसे तो 5 है। ठीक है, हिंदी में प्रयुक्त जिनका नहीं की गई वो एक है सामाजिक वाली। ठीक है, देखो सामाजिक वाणी का आधार क्या है, कार्ल मार्क्स का भौतिक द्वंद्वात्मक है। ये क्या करती है, समाज को शोषक एवं शोषित में विभाजित करती है, इसलिए इसे हिंदी में यूज नहीं किया जा सकता। और क्या है, एक याद रखना है कि इधारी प्रसाद द्विवेदी ना इसके पक्षगर हैं, लेकिन ग्रंथ में स्थान नहीं दिया। ठीक है, इतना याद रखना है। और फिर देखते हैं वर्णानुक्रम वाली क्या है, सबसे दोषपूर्ण मानी जाती है, विशिष्ट एकांगी होती है। ये ग्रंथ ना इतिहास की श्रेणी में शामिल नहीं होते हैं, साहित्य कोश की श्रेणी में शामिल होते हैं। इसके कौन कौन है, फ्रीज लिखने वाले गार सतासी शिव सेंगर। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं फिर वर्णक्रम हो गया। कालक्रम में क्या होता है, युगीन प्रवृत्तियों का अभाव के कारण इतिहास ग्रंथ में स्वीकार नहीं करते। ठीक है, इतना याद रखना है। इसके फिर जॉर्ज गिर्सन हो गया, मिश्र बंधु हो गया। ठीक है, मिश्र बंधु जॉर्ज गिर्सन। ठीक है, फिर वैज्ञानिक में होता है तार्किक प्रस्तुतिकरण आवश्यक होता है, और शब्दार्थ में यूज होती है। ठीक है, यानी क्रमबद्ध या व्यवस्थित होती है, इसका मतलब यूज किया नहीं है किसी ने। ठीक है, और गणपति चंद्र गुप्त ने क्या, इनकी बुक है, मतलब विज्ञान हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसने यूज नहीं किया, याद रखना, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब आती है विधेयवादी को क्या कहते हैं, इसे प्रत्यक्षवादी भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, असंबंध तथ्य एकत्रित करती है, असंबंध तथ्य एकत्रित करती है। इसके जनक विश्व में 3 है, अपन पढ़ चुके हैं, वही क्षण इसके ये मतलब 3 होते हैं, वो पढ़ चुके हैं अपन, जाति, वातावरण, क्षण, विशेष। ठीक है, और क्या साहित्य की व्याख्या भौतिक प्रणालियों से कार्यकरण मीमांसा के आधार पर करते हैं, कार्य कारण मीमांसा के आधार पर करते हैं। और इसके जनक हैं वो 3 और समर्थन ने मतलब अपने सिद्धांत दिए है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, इतना याद रखना है।